बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नारीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बिना गैस जलाए सिर्फ 2 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाना इतना आसान है इस मिठाई को कि जिसे मिठाई बनाना नहीं भी आती वो भी इसे बहुत आसानी से बना सकता है। इस मिठाई को बनाने के लिए ना तो आपको मैदे की ज़रूरत है, ना आटे की, ना बेसन की, ना सूजी की, ना घी की, ना खोए की और ना ही दूध की। बहुत ही आसानी से ये मज़ेदार सी मिठाई आप बनाकर तैयार कर सकते हैं और खाने में इतनी लाजवाब है कि इसके आगे बेसन की मिठाई भी फेल हो जाएगी। इसका टेक्सचर चेक कीजिए, कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली ये मज़ेदार सी मिठाई अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है और इसको मैंने पहले से ही मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब हम फ्लेवर के लिए इसके अंदर 3 अदद इलायची ऐड करेंगे। इलायची चीनी के साथ आसानी से पिस जाती है, इसलिए मैंने चीनी के साथ ही ऐड कर दी है। अब हम इसका एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया है, लेकिन फिर भी हम इसको छान लेंगे। छानने की वजह यह है कि पीसने में अगर चीनी का कोई भी दाना रह गया हो तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इस दाने को इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये फ़ाइन पाउडर हमने चीनी का बना लिया है। और अब हम इसके अंदर नारियल का बुरादा 1 कप ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 कप भुने हुए चने और इसको अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है, छिलका उतार लिया है, अच्छे तरीके से साफ़ होने चाहिए। अब हम इसको भी पीस लेंगे। जिसमें हमने चीनी पीसी थी उसी जार में डालकर इसको भी हम पीस लेंगे और इसका भी हमने बहुत फ़ाइन सा पाउडर तैयार कर लेना है। हमने यहाँ पर इसका बहुत बारीक पाउडर बना लिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको छान लूँगी ताकि हमें इसका एक फ़ाइन पाउडर मिले। और इसका कोई भी जो दाना है वो हम ऐड नहीं करेंगे, हमें पाउडर ही ऐड करना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसका कोई भी दाना ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर सारे चनों को मैंने पीस लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये जब अच्छी तरह से सारी चीज़ें यकजान हो जाएं तो हम इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, यानी कि मलाई ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने दूध बिल्कुल नहीं ऐड करना, ताज़ा दूध की ये मलाई है, इसे ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास ताज़ा दूध की मलाई ना हो तो आप थिक क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और हाथों की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। मलाई हमने एकदम से सारी नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। हमने इसकी सॉफ्ट सी डो नहीं तैयार करनी, थोड़ी सी हार्ड डो होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। यहाँ पर हम फिर से थोड़ी और जो मलाई है उसे ऐड करेंगे और इसकी हम डो बना लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सख्त है, लेकिन ये सख्त नहीं है। जैसे जैसे आप इसको मिलाते जाएंगे तो ये जो है नरम होता जाएगी। ये देखिए, ये डो इस तरीके से अगर आपका ये गोली सी बनना स्टार्ट हो गई है तो इसका मतलब है बहुत अच्छा सा टेक्सचर तैयार हो गया है। तो अब हम इसको जमा लेते हैं। जमाने के लिए मैंने कोई भी आप एक प्लेट ले लीजिए और उसके ऊपर बेकिंग पेपर लगा दीजिए, ऑयल की ग्रीसिंग कर दीजिए जिससे निकालने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप ऑयल ना भी लगाएं तो ये इजीली निकल जाएगी। इसके ऊपर हमने सारा इसका जो टेक्सचर बनाया था उसे डाला है मिठाई का। इसको अच्छे से हम इवन कर देंगे और उसके बाद कुछ नट्स मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। जो भी आपको पसंद हो आप डाल दीजिए और इसको रूम टेम्परेचर पर तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। आधे घंटे के बाद देखिए ये सेट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैं डायमंड शेप में इसकी कटिंग कर रही हूँ। आपका जैसा दिल चाहे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, जिस शेप में दिल चाहे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और ये आपको महसूस हो रहा होगा कि ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी शानदार ये बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली ये मज़ेदार सी मिठाई। और ये डिलीशियस तो है ही, लेकिन ये हेल्थ वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त है।
इसे आप बनाइए और स्टोर भी आप कर सकते हैं। तकरीबन 20 से 25 दिन आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। इसका टेक्सचर चेक कीजिए, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली मज़ेदार सी ये मिठाई खाने में इतनी लजीज है कि इसके आगे जो है बेसन की मिठाई भी फेल हो जाएगी। आप इसको ज़रूर बनाइए, मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।